ये कौन सी मीटिंग्स हुई जहां पर पुलिस को आकर सिचुएशन हैंडल करनी पड़ रही है? ये कौन सी मीटिंग्स है जहां पर मजहबी नारे लग रहे हैं? गुपकार डिक्लेरेशन की एक मीटिंग ने जम्मू में माहौल गरमा दिया है। जो तिरंगे का अपमान करेगा, जो चाइना से मदद मांगेगा, मैं तो खुद हैरान हूं कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इस वक्त तक इनको अंदर क्यों नहीं दे दिया था। इनके ऊपर तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगना चाहिए था और ये सारी उम्र जेलों के अंदर ही सड़ के मर जाते। तो ओवरऑल अगर आप गुपकार की बात करते हैं तो जम्मू ने तो पहले ही क्लियर किया है कि वो इसके साथ नहीं है। कल आपके सामने में मिसाल पेश आ गई, रह रहे हैं जम्मू के तो बोली बोल रहे हैं श्रीनगर की। जो गए थे क्या उनका कॉन्शियस लो नहीं करता भाई हम किस मुद्दे पे जा रहे हैं, हमने लोगों को किस मुद्दे से फेस करना है। और उससे भी हमारे समाज को, हमारे जम्मू की जनता को मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए कि हम लोगों को बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने बांट के रखा है, कुछ को हाथ के नाम पे, कुछ को फूल के नाम पे, कुछ को तीर कमान के नाम पे, कुछ को कलम दुआ के नाम पे। एक बैठे हुए हैं पार्टी प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, आऊं बैठेगा अच्छे, आऊं बैठने का क्या करना है, तुझे भी देखेंगे लोग, तू आऊं बैठा रहते। जम्मू का तू बता दे, जम्मू का हित में तो आप लोगों ने किया क्या है? जिस दिन जम्मू का लोग, जम्मू का डोगरा लोग जाग उठा, उनको अपने वोट का राइट पता चल गया, उन्होंने पार्टी बेस से ऊपर उठ के उन लोगों को वोट देना शुरू किया जो लोगों, जम्मू के लोगों के हित की बात करते हैं। सब सीधे हो जाएंगे, सेंटर वाले भी, फूल वाले भी और हाथ वाले भी। जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं आई, अपना राइट छीनने की आदत नहीं पड़ी, तब तक हमारे जम्मू के जयचंद हम लोगों का सौदा करके अपनी कुर्सी चिमकाते रहेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज को, वो पॉलिटिकल पार्टीज खासकर जो अब बाहर से यहाँ पर आके मीटिंग्स कर रही हैं, पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं हालात सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, मजहबी नारे लगवा रही हैं, तो जरा वो एक बार सोचे कि उनकी मीटिंग से स्टेट को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। हालात अगर खराब हो रहे हैं तो उनकी मीटिंग्स की वजह से, अगर कुछ लोग तिरंगे पर सियासत कर रहे हैं तो इन मीटिंग्स की वजह से। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जम्मू के वासियों को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इनकी सियासत से बचें, इनके झांसे में ना आए। आने वाली अब जो इलेक्शन है, आने वाली इलेक्शन में आप किसी भी पार्टी से वोट दो, लेकिन जो देशद्रोह की बात करते हैं उनकी सियासत से परे रहने की आपको जरूरत है, उनके साथ जुड़ने की जरूरत नहीं। जहाँ तक बात डेमोक्रेसी में अपनी एजेंडा लेके चलने की है, ठीक है, वो कर सकते हैं, उनके पास पूरा राइट है, वो अपना एजेंडा चलाएं। लेकिन ये उम्मीद करना कि जम्मू के लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, जैसा आपको सबको पता है कल जो वहाँ पे हुआ है, हालात जैसे बेकाबू हुए, अगर तो ये इतना ही एक्सेप्टेबल होता तो उनकी अपनी मीटिंग में ही ये दरार नहीं पड़ती कि वहाँ पे पुलिस को आके संभालना पड़ता सिस्टम। ये गुपकार डिक्लेरेशन जो भी है, ये एक सियासी दांवपेच है। भाजपा ने अपना सियासी दांवपेच खेलना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना दांवपेच खेलना है और पैंथर ने अपना दांवपेच खेलना है। इनसे सबसे बचने की जरूरत है। गुपकार गैंग का अगर हम सपोर्ट करेंगे तो जम्मू का बेड़ा गर्क है। गुपकार डिक्लेरेशन की एक मीटिंग ने जम्मू में माहौल गरमा दिया है। और जब गुपकार डिक्लेरेशन की कल मीटिंग हुई बठिंडी में, तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ लोगों ने नाराजगी जताई। बता दें, शिवसेना वाला साहब ठाकरे, राष्ट्रीय बजरंग दल के साथ साथ एकजुट जम्मू ने विरोध प्रदर्शन किया और नकार दिया गुपकार डिक्लेरेशन को कि जम्मू में इस तरह की जो डिक्लेरेशन है वो नहीं चलेगी। ये कहना शिवसेना वाला साहब ठाकरे, एकजुट जम्मू और राष्ट्रीय बजरंग दल का है। और आपको यह भी बताते चले, जब महबूबा मुफ्ती ने जम्मू की धरती पर कदम रखा तो काले झंडों के साथ स्वागत किया राष्ट्रीय बजरंग दल के साथ साथ शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने। और कल शिवसेना बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ता, महिलाएं कार्यकर्ताओं ने जब बठिंडी के ऊपर जाने की कोशिश की तो वहां पर बठिंडी के युवाओं ने नाराजगी जताई, नारेबाजी की। वो आपने कल की खबर में देखा। लेकिन आज गुपकार डिक्लेरेशन पर हम जम्मू की जनता से जानेंगे कि क्या वो गुपकार डिक्लेरेशन को जम्मू में किस तरह से देखते हैं। क्या वो गुपकार डिक्लेरेशन के सपोर्ट में है, गुपकार अलायंस के सपोर्ट में है या नहीं, आज हम आपको यही बताएंगे। और आपकी क्या राय है, क्योंकि आप हमारे वैल्यूएबल फॉलोअर्स हैं। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सर्वोपरि है।
आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और अब हम आपको ले चलते हैं जम्मू के कुछ लोगों के पास और जानते हैं गुपकार अलायंस, गुपकार डिक्लेरेशन को वो किस तरह से देखते हैं। आइए। है कि ऐसे नेता लोगों को हम जम्मू के अंदर आने देते हैं। उनका कसूर नहीं है, ये हम लोगों का कसूर है जो कि उनको सर पे ऊपर बिठा लेते हैं। जो तिरंगे का अपमान करेगा, जो चाइना से मदद मांगेगा, मैं तो खुद हैरान हूँ कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इस वक्त तक इनको अंदर क्यों नहीं दे दिया था। इनके ऊपर तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगना चाहिए था और ये सारी उम्र जेलों के अंदर ही सड़ के मर जाते। क्या वजह है कि मुझे नहीं समझ आई कि तिरंगे का अपमान, जब ये एमएलए बनते हैं या चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो तो संविधान की लेते हैं। आज संविधान कहाँ गया? ये सियासतदान जो है ये जम्मू को लूटने के लिए आए हैं। हमारी शुरू से यही डिमांड रही है कि हम इन लोगों के साथ चल ही नहीं सकते और इनका तो एक ही इलाज है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हमारे जम्मू के लोग ही इनसे मिले हुए हैं, हमारे नेतागण भी इनकी सपोर्ट में आए हुए हैं। मैं आज एमसी के नेता सुन रहा था जम्मू के राणा, वो तो बड़े फेवर में बोल रहे हैं। और हमारे पैंथर पार्टी वाले हैं, भीम सिंह जी को चेयरमैन से ही हटा दिया क्योंकि उन्होंने एंटी बोला है। और हमारे जो बीजेपी वाले हैं वो मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हैं। और आज जम्मू के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो जम्मू को लीड कर सके। जम्मू के अंदर जो लीडर थे पुराने वो आज रहे नहीं हैं और ये कमाऊ पुत्र हैं, बने हुए हैं, एमएलए बनते हैं सिर्फ पैसे के लालच के लिए। आज इनको जो आने वाला समय इनको दिखाई नहीं दे रहा है। जम्मू की आवाज कौन उठाएगा? तो मुझे तो लग रहा है कि अब किसी यूथ को ही उठना पड़ेगा। आप जैसे नौजवान बच्चे जब आगे आएंगे जो जिनको अपना स्वार्थ नहीं होगा तो जम्मू बच सकता है। अगर कुछ करना ही है तो इन लोगों को चाहिए कि जम्मू के आगे आएं और कुछ बोलें। आज तो ये हालात है कि मैं तो खुद 26 एमएलए हैं जम्मू के, किसी का भी एक के मुंह से भी सुन लीजिएगा, किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक बैठे हुए हैं पार्टी प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, आऊं बैठेगा अच्छे, आऊं बैठने का क्या करना है? तुझे भी देखेंगे लोग, तू आऊं बैठा रहे थे। जम्मू का तू बता दे, जम्मू का हित में तो आप लोगों ने किया क्या है? और आने वाला समय अच्छा नहीं है। अगर हम इनका गुपकार गैंग का अगर हम सपोर्ट करेंगे तो जम्मू का बेड़ा गर्क है और आने वाला समय हमें बहुत पीछे लेके जाएगा। और शायद में भी अगर वो कामयाब होते हैं तो हमें जम्मू से प्लान ही करना पड़ेगा। पहले अगर आपने मेरी राय पूछी है तो मैं खुद एक चीज़ को लेकर बहुत हैरत में हूँ कि आखिर ज़रूरत क्या थी उस पूरे मसले को उठाकर उस क्षेत्र में ले जाना जहाँ पर उसका विरोध पहले से ही चल रहा है। ये कुछ इस प्रकार की बात इन तमाम नेताओं ने की है कि यदि आपके घर में आपने कुछ ऐसा पकाया है जो पड़ोसी नहीं खाता तो फिर उसको थाली में डालकर उस पड़ोसी के घर आप क्यों जा रहे हैं? मतलब तो यही हुआ ना कि या तो आपको उस पड़ोसी से कुछ पुरानी रंजिश निकालनी है या फिर उसे परेशान करना है। आपको ये मालूम है कि वो नहीं खाएगा, तो यदि आपने वहां पर गुपकार पकाया और आपको ये पता है कि जम्मू उसे नहीं खाएगा, जम्मू उसे नहीं पसंद करेगा, फिर उसे अगर आप डालकर यहाँ लाए हैं तो मसला केवल एक कि विवाद खड़ा हो, शायद आपको टीआरपी मिले या फिर जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं दोबारा से अड़ंगा लगे। तो ओवरऑल अगर आप गुपकार की बात करते हैं तो जम्मू ने तो पहले ही क्लियर किया है कि वो इसके साथ नहीं है। देखिए, जो मीटिंग्स का दौर है वो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को राइट है कि वो मीटिंग करें और ये देखना चाहिए कि मीटिंग का जो कंक्लूजन है, जो मीटिंग का जो फ़ायदा है वो किस दिशा की तरफ जा रहा है। ये कौन सी मीटिंग्स हुई जहाँ पर पुलिस को आकर सिचुएशन हैंडल करनी पड़ रही है? ये कौन सी मीटिंग्स है जहाँ पर मजहबी नारे लग रहे हैं? तो पॉलिटिकल पार्टीज को, वो पॉलिटिकल पार्टीज खासकर जो बाहर से यहाँ पर आके मीटिंग्स कर रही हैं, पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं, हालात सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए मजहबी नारे लगवा रही हैं, तो ज़रा वो एक बार सोचे कि उनकी मीटिंग से स्टेट को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। हालात अगर ख़राब हो रहे हैं तो उनकी मीटिंग्स की वजह से, अगर कुछ लोग तिरंगे पर सियासत कर रहे हैं तो इन मीटिंग्स की वजह से। तो ओवरऑल जीडी जो है और जीडी को लेकर कश्मीर से जम्मू आना, मैंने साफ आपको बताया कि अपने घर में कुछ ऐसा बनाकर दूसरे के घर ले जाना जो उसको पसंद ना हो और फिर दूसरा अगर रिएक्शन दे तो आप कहें कि गलत हो रहा है, तो मुझे लगता है वो गलत नहीं कर रहा, वो अपने राइट का, अपने हक हकूक का सही इस्तेमाल कर रहा है। कि जम्मू श्रीनगर के लोगों को अपना राइट, अपना हित छीनना आता है, वो उस मुद्दे पे सब एक हो जाते हैं जो आज देखने को आ रहा है। और हमारा जम्मू पीछे रहा है और रह रहा है और आगे भी रहेगा। क्यों? कल आपके सामने में मिसाल पेश आ गई, रह रहे हैं जम्मू के तो बोली बोल रहे हैं श्रीनगर की। जो गए थे, क्या उनका कॉन्शियस लो नहीं करता भाई हम किस मुद्दे पे जा रहे हैं, हमने लोगों को किस मुद्दे से फेस करना है? और उससे भी हमारे समाज को, हमारे जम्मू की जनता को
मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए कि हम लोगों को बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने बांट के रखा है, कुछ को हाथ के नाम पे, कुछ को फूल के नाम पे, कुछ को तीर कमान के नाम पे, कुछ को कलम दवार के नाम पे। बात यह है कि ये सियासत का दौर चल रहा है। हमारे सियासतदान ये नहीं समझते कि उनको कश्मीर की भाषा कश्मीर में बोलनी चाहिए और जम्मू की भाषा जम्मू में बोलनी चाहिए। कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन तो इन्होंने बना दिया है, अब जम्मू में इनके पास कौन सा नेता गया है? इनके पास कोई नेता ऐसा बचा है कि जम्मू का इनको साथ देने के लिए आएगा? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये डिक्लेरेशन बनानी भी थी इन्होंने, तो ये कश्मीर में बनाते। जम्मू में आने के बाद इन्होंने कितना विरोध हुआ है। शिवसेना वाले इनका विरोध कर रहे हैं, बजरंग दल वाले इनका विरोध कर रहे हैं, और सारी सियासी पार्टियां जो है इनका विरोध कर रही हैं। और मैं बात ये करना चाहता हूँ कि जैसे महबूबा जी यहाँ पे आई, इनके ऑफिस के ऊपर आपने देखा था कि तिरंगा झंडा भी लगा हुआ था। आज वो तिरंगा झंडा ही वहां से गायब हो गया। ये किस चीज की बात करना चाहते हैं, किस चीज की सियासत खेलना चाहते हैं? कि जम्मू के लोगों को बेवकूफ मत बनाने की कोशिश करें। अब जम्मू के लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। ये कश्मीर की सियासत कश्मीर में खेलें। गुपकार डिक्लेरेशन पर क्योंकि कल मीटिंग हुई और विवाद भी हुआ और मसला जो है वो गर्म भी हुआ। बठिंडी की तस्वीरें हमने आपको बताई और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम यश है। यश जी, किस तरह से देखते हैं गुपकार डिक्लेरेशन, गुपकार अलायंस जो की मीटिंग जो है जम्मू में हुई, क्या आप इस पक्ष में हैं? देखिए, जो जहाँ तक बात है डिक्लेरेशन की और उनकी यहाँ मीटिंग करने की, तो एक डेमोक्रेसी में उनके पास राइट है। बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी साथ में मिलकर अलायंस बनाया है, उनके पास पूरा राइट है कि वो यहाँ आके मीटिंग करें या जो भी उनको अपना लगता है पॉलिटिकली सर्वाइवल के लिए जो करना है करें। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि जो वो वहाँ बैठ के डिक्लेयर कर रहे हैं उसको यहाँ के लोग सपोर्ट करेंगे या यहाँ के लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो उनकी गलतफहमी है और वो अनजस्टिस है उनका। और उसके बाद जब उस पर उनको रिएक्शन मिले और वो बजाय एक्सेप्ट करने के कि वो एक फ्लॉड आइडिया लेके जम्मू आए हैं, जम्मू के लोग उस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस पर ये लोग इसको कोई और रंग दें, इसको सीधा सीधा समझने की ज़रूरत है। जितना सिंपल मैं कह रहा हूँ उतना ही सिंपल है कि जो आइडिया वो लेकर आए हैं ठीक है, उनके अपने सर्वाइवल के लिए ये एक उन्होंने नया फार्मूला तैयार किया है, गुपकार डिक्लेरेशन जो उन्होंने बनाई है। मैं इसमें कुछ भी पोटेंशियल देखता नहीं हूँ, चाहे वो जम्मू में बैठ के करें चाहे श्रीनगर में बैठ के करें। बीइंग ए सिटीजन ऑफ J&K, जैसे आज़ादी के बाद से आज तक एक पार्टी ने 370 को इशू बना के अपनी पॉलिटिक्स चलाई है, मैं ये समझता हूँ कि ये डिक्लेरेशन अब यहाँ से 5 अगस्त 2019 से आगे ये अपनी पॉलिटिक्स कैसे चलाएंगे, ये उसकी दिशा में इनका एक कदम है, जिसका प्रैक्टिकलिटी में क्या मतलब हो सकता है, आगे कितने उसके चांसेस हैं, वो जो ये एजेंडा लेके चल रहे हैं उसके पूरा होने में क्या कितने चांसेस हैं, वो मुझे बड़े कम नजर आ रहे हैं। तो सुना आपने जम्मू के लोगों का क्या कहना है गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर, क्योंकि जब जम्मू की धरती पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने जब जम्मू की धरती पर कदम रखा और गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग हुई कल, उसके बाद जम्मू की जनता का क्या कहना है ये आपने सुना। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्योंकि आपकी राय सर्वोपरि है। आप क्या कहना चाहते हैं गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर, आप जरूर कमेंट करें। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन दीपक।